तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए बात को कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी होता है स्टडी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के बारे में पढ़ना। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो इसमें भी दो पार्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी। एक तो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब? देखो, जो ये स्टैटिक वर्ड है, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। क्या? रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ चार्ज। तो देखिए, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होगा? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी चार्ज के बारे में स्टडी करना जब चार्ज कहां पर होगा? रेस्ट पर होगा। ठीक है, मेनली जो ये वाला चैप्टर है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम पढ़ेंगे क्लास 10 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या बताया? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी चार्ज की स्टडी करना जब चार्ज कहां पर होगा? रेस्ट पर होगा। बेसिकली इसमें आते हैं इंसुलेटर्स, ऐसा नहीं है कंडक्टर्स नहीं आते। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे आपने देखा है मोस्टली कहते हैं इसमें इंसुलेटर। देखो आपने देखा है, जब आप स्केल को रब करते हो, ठीक है, स्केल को रब करते हो हेयर पर, तो क्या होता है? वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चार्ज क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर। क्या हो जाते हैं? चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, स्केल पर चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे और ये कैसे रहेंगे? जहां पर ये ट्रांसफर है वही रहेंगे, मतलब ये कहां रहेंगे? रेस्ट पर। और ये क्या कर लेते हैं? पेपर को अट्रैक्ट। अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? यानी करंट मीन मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टडी ऑफ चार्ज। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, यानी चार्ज के बारे में स्टडी करना जब चार्ज कहां पर होगा? मोशन में होगा। ठीक है, यानी चार्ज क्या कर रहा होगा? कंटिन्यूअसली मोशन में होगा। यानी देखो, मान लो चार्ज है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, और ये मोस्टली किस में होते हैं? कंडक्टर्स में। किसमें? कंडक्टर्स में हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्ज क्या करता रहता है? कंडक्टर में मूव। अंडरस्टैंड? देखो, अब बात कर लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच कि कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है। तो देखिए, जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? materials that allow electric current to pass through them, यानी जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देंगे वे क्या होंगे? कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? materials that do not pass electric current।
थ्रू देम। जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करेंगे पास करने के लिए भी क्या होते हैं, इंसुलेटर। देखो एक बात समझो, मान लो ये है कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर, ठीक है। हम यहाँ से जब चार्ज पास कराएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, कंडक्टर से इजीली यहाँ से ऐसे पास हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पास हो जाएगा कंडक्टर, ठीक है। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं, मान लो ये इंसुलेटर है, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर से चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ था यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है, अंदर से पास नहीं होगा। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। देखो फॉर एग्जांपल क्या होते हैं कंडक्टर्स, जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या क्या होते हैं, मेटल्स हो गया, अलॉयज हो गए और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये सब किसके एग्जांपल है, कंडक्टर्स की, ठीक है। और इस चैप्टर में भी हम खासकर पढ़ने वाले हैं मेटल्स के बारे में, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अपने अंदर से पास करने देते हैं, वे क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर। और इसके एग्जांपल हो गए मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आप देखो, अब बात करते हैं इंसुलेटर के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। जैसे नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सभी क्या होते हैं, इंसुलेटर, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देंगे। और नॉन मेटल्स में भी एक एक्सेप्शन होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या होता है कि कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है। ये थे कंडक्टर और इंसुलेटर। देखो एक एग्जांपल समझो, वायर देखिए आपने, वायर, ठीक है, तो क्या होता है, देखो उसके अंदर होते हैं वायर, ठीक है, कॉपर के हों या और किसी के हों, ठीक है। तो जो अंदर का जो वायर होते हैं वे क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर, लेकिन उनके बाहर क्या लगी होती है, रबर, ठीक है। रबर क्या होते हैं, इंसुलेटर। वो बाहर क्यों लगी होती है, ताकि हम उसको डायरेक्ट अगर टच भी करें तो हमें शॉक न लगे, ठीक है। इसलिए जो रबर होती है वो क्या होती है, इंसुलेटर, और जो उसके अंदर होती है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो क्या होता है, कंडक्टर। अंडरस्टैंड। देखो आपने देखा होगा, मान लो ये वायर है और इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे वायर होते हैं, और ये बाहर क्या होती है, हमारी रबर होती है। ये क्या होते हैं, जो वायर होते हैं अंदर कंडक्टर, और ये बाहर जो रबर लगी होती है ये क्या होते हैं, प्लास्टिक रबर होती है, ये क्या होती है, इंसुलेटर। अंडरस्टैंड। तो अब बात करते हैं हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। देखो कोई भी मेटेरियल हुआ, ठीक है, अगर उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनना है, कोई भी मटेरियल अगर उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनना है तो दे मस्ट पोजेस फ्री चार्ज कैरियर, तो उसके पास क्या होने चाहिए, फ्री चार्ज कैरियर। अब आता है फ्री चार्ज कैरियर क्या होता है। देखो एटम है, एटम के पास क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, ठीक है, और लेकिन वे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे किससे बाउंड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से, जो न्यूक्लियर के अंदर है, ठीक है। तो लेकिन इसके पास चार्ज होने चाहिए, कैसा चार्ज होना चाहिए, फ्री चार्ज, फ्री चार्ज कैरियर, ठीक है, ये होना चाहिए इसके पास। कोई भी हुआ, कोई भी अगर मटेरियल हुआ, अगर उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनना है तो उसके पास फ्री चार्ज कैरियर होना चाहिए। फ्री चार्ज कैरियर क्या होता है, कोई बात नहीं समझना, दोबारा बता देते। देखो जैसे एक डिफरेंस ले लेते हैं दोनों के बीच, मेटल और नॉन मेटल के बीच। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो जो मेटल होते हैं उनके एटम का साइज क्या होता है, बड़ा, कंपैरेटिवली, किसके कंपैरेटिवली, नॉन मेटल्स कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज या लार्ज एटम्स। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं,
कंपेरेटिवली स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉम। अब देखो क्या होता है, जैसे ये हो गया भैया न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और साइड में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसके एटम का साइज क्या है और बड़ा है, ठीक है। ये मान लिया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 देखो, ठीक है, ये हो गया मेटल के एटम का साइज होता है बड़ा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो इसके रिवॉल्व, न्यूक्लियस के रिवॉल्व जो कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव और इन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इनको बंद करेंगे, और ये क्या करते रहेंगे, ऐसे रिवॉल्व, तो ये इन पर फोर्स लगाएंगे और ऐसे ये रिवॉल्व करते रहेंगे, यानी इससे बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही इन पर मतलब एक क्या लगी हुई है, इन पर फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। लेकिन एक बात सुनो, देखो एक बात सुनो, 2 लड़के, एक रहता है अपने माता पिता के पास रहता है, और एक जो लड़का है वो कहीं दूर रहता है, हॉस्टल में रहता है। अगर मैं बात करूं कि किसके बिगड़ने के ज्यादा चांसेस होंगे, जो दूर रहता है उसी के। तो यहीं पर एक बात समझो, पास होगा उसको तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो बाहर होगा वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा यहाँ से, यानी जंप आउट ऑफ ऑर्बिट, और ये आ जाएगा बाहर। और ये बाहर आ गया इससे, क्योंकि ये क्या था, दूर था, तो ये क्या बन गया, हमारा फ्री चार्ज कैरियर, यानी इससे बाहर आ गया, और यही क्या थे, फ्री चार्ज कैरियर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब एक बात देखो, जो नॉन मेटल के एटम का साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया भैया, और ये ऐसे साइड में क्या करेंगे, बोल करेंगे, ठीक है। देखो देखो इसके एटम का साइज क्या है, स्मॉल है, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट सभी को कर लेगा, सभी पास में है, तो सभी किस पर है, फोर्स लग जाएगी, और सभी इसको सभी को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इस एटम का साइज क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ पर तो बाहर जाने की बात ही नहीं होती, यानी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। और यहाँ पर एटम का साइज क्या था, बड़ा था, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देंगे, जंप आउट टू और फ्रॉम ऑर्बिट, और क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बात समझो भी यहां से, ये तो बात थी एक एटम से, ठीक है। मान लो एक एटम से एक आधा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री भी हो गया, तो ये देखो पूरी वायर में तो बहुत सारे एटम हैं, ठीक है, और हम मान लो हर वायर में से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री भी हो जाएगा, तो हमारे पास कितने सारे हो जाएंगे, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो वायर में बहुत सारे एटम है, ठीक है, और कोई भी सब्सटेंस में बहुत सारे एटम से ही बनता है, और मान लो एक एटम से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकला है, एक आधा इलेक्ट्रॉन, तो सभी एटम में से कितने ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो ये बात थी, यहाँ से ये समझो इसका साइज क्या होता है, बड़ा, और ये क्या कर जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज कैरियर। किसी भी अगर मेटेरियल को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनना है तो उसके पास फ्री चार्ज कैरियर होने चाहिए। फ्री चार्ज कैरियर का मतलब आपको समझा भी दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री चार्ज कैरियर, अंडरस्टैंड। देखो मान लिया ये हमारे पास एक वायर है, वायर में क्या होंगे, एटम, और एटम के पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमने दिखा दिया, ये क्या है, एटम्स, और ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब कोई सेल इनसे कनेक्ट नहीं है तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कहीं भी मूव करेंगे, ठीक है, बगैर डायरेक्शनल के, ठीक है, नॉन डायरेक्शनली, कभी इधर उधर, कभी कोई डायरेक्शन इनकी फिक्स नहीं दी है, ठीक है। मतलब ये कैसे मूव करे हैं, रैंडमली,
रेंडमली ये मूव कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, बगैर डायरेक्शन के, ठीक है, जो कोई भी सेल कनेक्ट नहीं है। तब एक एग्जांपल से समझो, देखो मान लिया ये क्या है, सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी, ठीक है, और ये क्या है, इसमें कुछ फैमिलीज रहती हैं, ठीक है, और ये क्या है, उनके बच्चे हैं भैया, ठीक है, और इनमें से कुछ एक दो फैमिली है जिनके बड़े ही शरारती बच्चे हैं, जो पूरी सोसाइटी को ही परेशान करते रहते हैं, पूरी सोसाइटी को परेशान करते रहते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, पूरी सोसाइटी इनसे तंग है कुछ बच्चों से। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, अब यहां से बात समझो, जब हमने कनेक्ट कर दिया सेल, यानी व्हेन सेल कनेक्टेड, ये सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सेल के बारे में आपको बताएंगे। अब ये समझो, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको बताएंगे। तुम समझो ये क्या है, पीडी, ठीक है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, ये नेगेटिव और ये इधर पॉजिटिव। अभी बस ये समझो ये क्या है, पीडी। तो पूरी जो सोसाइटी इन बच्चों से परेशान है, तो सोसाइटी ने क्या किया, पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया भैया, पीडी पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया। पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या किया, लाठी चार्ज कर दिया भैया, ठीक है, लाठी चार्ज। तो लाठी चार्ज जब किया तो क्या हुआ, पुलिस ने बोला ये पॉजिटिव है, यानी तुम जाओ इस तरफ, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जाओ, भागो यहां से, इधर भागो, ठीक है। पुलिस ने बड़े ही प्यार से बोला कि पॉजिटिव की तरफ जाओ, ठीक है। तो ये जो सभी फ्री चार्ज कैरियर थे, ये एक डायरेक्शन में जाने लगे, जब पुलिस ने क्या किया, लाठी चार्ज किया, ठीक है। नेगेटिव, ये इधर क्या जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, देखो, और इधर से पॉजिटिव। पुलिस क्या बोली, पॉजिटिव की तरफ जाओ, नेगेटिविटी को दूर करो, ठीक है। तो ये जो था बात, हमने एक एग्जांपल से ले लिया। ये क्या था, जब सेल कनेक्ट नहीं था तो रैंडमली मोशन था, जब हमने सेल कनेक्ट किया यानी पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल किया, यानी चालू पांडे जी आए और क्या किया, इसको पॉजिटिव की तरफ धकेल दिया। अब समझो वायर के नजरिए से, कोई सेल कनेक्ट नहीं था, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी जब सेल कनेक्ट किया, सेल यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये तो है नहीं, हम इधर से नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, इधर ही आएंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल, तो कहां भागेंगे, उस तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। इधर क्या है, पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कहां भागेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो इनकी क्या होगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गई, अंडरस्टैंड। तो अब एक बात समझो, यहां से इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन की, वो कहां से कहां होती है, आपको पता चला, देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, यानी डायरेक्शन, चार्ज की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी आपको पता चला, देखो, इधर क्या है नेगेटिव, इधर क्या है पॉजिटिव, तो कहां भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ, अंडरस्टैंड। तो जो चार्ज की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अंडरस्टैंड। एक और बात समझो, यहां से चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये चार्ज की डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट होती है। कन्वेंशनल करंट क्या होती है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखिएगा ये, ठीक है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और चार्ज की होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, अंडरस्टैंड। देखो, बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको बता देते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद दिस चैप्टर, कौन कौन सी क्वांटिटीज पढ़नी है। देखो, जैसे कि हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। और पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी बोल देते हैं, ठीक है, वोल्टेज भी हम इसको बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं V से। और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से, और पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी जिसको हम डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। और चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीट जनरेटेड ड्यू टू करंट, और पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक जिसको डिनोट करते हैं H से, और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जिसको डिनोट करते हैं P से, ठीक है। ये सभी टर्म हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे हम पढ़ेंगे मेनली ओम्स लॉ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ टर्म है जिसको हम बोलते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ की हीटिंग इफेक्ट की, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये सभी टर्म आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आज नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे, बेसिकली ये हमारा इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। देखो सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, सिंबल Q, ठीक है। देखो आपने ये चीज पहले भी पढ़ी है, कितने तरह के चार्ज होते हैं, टाइप ऑफ चार्ज, कितने तरह के चार्ज होते हैं, 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास। ये चीज आपने पहले पढ़ी है कि अगर मान लो लाइक चार्जेज है, लाइक चार्जेज यानी सेम, जैसे नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, इन दोनों में, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब इनको ऐसे दूर धकेल देंगे। लाइक चार्ज जैसे नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, रिपेल। बट अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज, अपोजिट चार्ज बोल दो या अनलाइक चार्ज बोल दो, यानी जैसे पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे की तरफ आएंगे, ठीक है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, Q, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलम्स, क्या होती है, कूलम्स, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, कूलम्स, इसको हम C से डिनोट करते हैं। और देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कैरी पॉजिटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.6 × 10⁻19 कूलम्स, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, कितना चार्ज होता है, और ये कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, देखो। और प्रोटॉन है जो, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, +1.6 × 10⁻19 कूलम्स, ठीक है। ये होता है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, और ये होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है ये, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर, अंडरस्टैंड। और सिंबल क्या है, Q, SI यूनिट क्या है, C, यानी कूलम्स, टाइप ऑफ चार्ज, कितने तरह के चार्ज होते हैं, 2, पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, 2 चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये इन दोनों के ऊपर क्या होती है, चार्ज की वैल्यू, अंडरस्टैंड।